नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एन इजी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एम्फीबियन को। और उससे पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, जबड़ा सहित और जबड़ा रहित, यानी वर्टिब्रेट के अंदर जो जबड़ा रहित थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, और जो जबड़ा सहित है उसके अंदर क्या है, हमने पीसीस का एक जो कंप्लीट कर लिया था, और अब दूसरा क्या है उसका ओस्टियोकिन्थिस, उसको भी कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हम एम्फीबिया के बारे में पढ़ेंगे। अभी क्या है ओस्टियोकिन्थिस, उसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या रह गया था। ओस्टियोकिन्थिस, अब इसके अंदर क्या आएगा, यानी सबसे पहले इसके क्या है सामान्य लक्षण देखते हैं। क्या है ये, जल में यानी समुद्री व नदियों में, ठीक है। बोले जाए तो क्या है, लवणीय व अलवणीय, यानी लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में क्या है हमको ये मिल जाएंगे, यानी दोनों प्रकार के जल में ये निवास करते हैं। अब दूसरा देखते हैं इसका, असंतापी होते हैं, यानी असंतापी होते हैं। और उनका क्या है, इनके अंदर वही सेम जो पिछले में देखा था, द्विकोष्ठ क्या है, हृदय, आलिंद और नील्य। यानी क्या है, आलिंद और नील्य में क्या है, इनका जो क्या है द्विकोष्ठ हृदय क्या है इसमें पाया जाता है, जो कि आलिंद और नील्य में बना यानी विभाजित होता है। और असमतापी होते हैं, यानी इनका खून क्या होता है, ठंडा होता है। ये अपने तापमान को क्या है नियंत्रित नहीं कर सकते। 4 नंबर पॉइंट देखते हैं, वायु कोष उपस्थित, यानी जो वायु कोष होता है, यानी इनसे क्या है इनको सहायता मिलती है एक ही जगह पर क्या है स्थिर रहने के लिए। हमने उसमें क्या देखा था, उसमें देखा था कि जो वायु कोष थे क्या उपस्थित नहीं था, इस कारण उनको क्या है लगातार तैरना पड़ता था। इसमें क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें वायु कोष होगा तो ये क्या है आराम से क्या है तैर सकते हैं, या फिर क्या ऐसे ही रह सकते हैं। 5 नंबर देखते हैं, 4 जोड़ी गिल्स, यानी 4 जोड़ी क्या है क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, यानी गिल्स पाए जाते हैं। और ये गिल्स क्या काम करते हैं, यानी इनके श्वसन में भाग लेते हैं। और गिल्स के ऊपर क्या है ओपरकुलम पाया जाता है, उसमें नहीं पाया जाता था, इसमें पाया जाता है। अगर ये 4 है तो यानी दो जोड़ी होंगे, ऐसे 2 जोड़ी इधर 2 जोड़ी इधर, यानी दोनों के ऊपर क्या है समान रूप से ओपरकुलम क्या है उपस्थित होता है, जो क्या है गिल्स को क्या है ढकने का कार्य करता है। ये भी देख लिया है। अब आगे वाले पॉइंट देखते हैं, उसमें ओपरकुलम नहीं था, केवल क्या थे गिल्स ऐसे ही थे उसके अंदर खुले। और जो हमने साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा था जबड़ा रहित के अंदर, उसमें क्या थे जो गिल थे, हमने क्या बताए थे 6 से 15 कुछ बताए थे आपको, लेकिन वो क्या होंगे 6 से 15 जोड़ी होंगे, ठीक है, वो देख लीजिएगा आप। 7 नंबर पॉइंट देखते हैं, ये क्या होते हैं, अंडज होते हैं। और क्या है, परिवर्धन प्रत्यक्ष, यानी अंडज होते हैं। और क्या है सीधे ही क्या है जीव का जन्म होता है इसके अंदर। और ये क्या होंगे एकलिंगी होंगे। एकलिंगी का मतलब वही कि क्या है नर व मादा अलग अलग होंगे। और क्या है निषेचन बाह्य, यानी नर युग्मक व मादा युग्मक क्या है बाहर जल में क्या है छोड़ दिए जाते हैं, और उनका फिर क्या है निषेचन होता है, उसके बाद नया जीव बन जाता है। तो इसमें क्या होगा बाह्य निषेचन होगा।
अंडज होते हैं। और ये हमने अंडज बताया, इसके अंदर क्या है, नए जैसे जीव का है, अंडे के रूप में क्या है, जीव बाहर बनेगा, यानी अंडा देंगे, ये अंडे से क्या है, जीव निकलेगा। और उसमें क्या था, जो उसमें जरायुज थे, वो शायद आप हमने नहीं बताया होगा, वो क्या है, सीधे ही बच्चे को जन्म देते थे, ज्यादातर क्या थे, जरायुज। और इनके अंदर क्या है, सल्क पाए जाते हैं। सल्क जैसे, ये क्या है, ऐसे ऐसे क्या है, सल्क उपस्थित होंगे इसके ऊपर। और क्या है, इनके अंदर युग्मित पंख भी पाए जाएंगे, ये भी देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से क्या है, इसके ऊपर सल्क उपस्थित होते हैं। और ये क्या है, स्वतंत्र जल में क्या है, तैरती रहती है। ज्यादातर क्या है, ये कुछ इसके अंदर खाने योग्य भी आते हैं। उसके अंदर क्या आते हैं, जैसे खतरनाक खतरनाक मछलियां आती है, यानी बड़े बड़े शार्क हो गई या फिर अगेर वगैरह, इस टाइप की चीजें। लेकिन इसके अंदर क्या है, ज्यादातर वो मछली आएंगी जैसे आपने देखी होंगी एक्वेरियम में जो पालते हैं, या फिर ऐसे खाने के रूप में यूज करते हैं, या फिर ज्यादातर क्या है, जैसे उड़न मछली, एक्सोसिस्ट, इसके इसके अंदर ही आती है। तो ये सभी मछलियां इसके अंदर आएगी। और देखते हैं कुछ इसके बारे में। और क्या बताना था इसमें, जैसे ये तो हमने सब कुछ बता ही दिया आपको, अंडज वगैरह बता दिया, प्रत्यक्ष के बारे में बता दिया, एक लिंगी बता दिया कि ये एक लिंगी होते हैं। निषेचन क्या होता है, बाह्य होता है, इसमें सल्क पाए जाते हैं। और सल्क के साथ क्या है, इसका जो मुख होता है, मुख क्या होगा, अग्रभाग में। यानी उनमें तो क्या था, ऐसे नीचे था, लेकिन इनमें क्या है, अग्रभाग में, ऐसे क्या है, आगे की ओर होता है, यानी जबड़ा होता है इनमें। और ये क्या है, आगे की ओर इनका मुख खुलता है, इस प्रकार से। तो ये क्या है, हमारा ओस्टिकपिंथिस कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एक्सोसिस्ट, यानी उड़न मछली होगी। और इसके अंदर आ जाएगा हिप्पो कैंपस। हिप्पो कैंपस, हिप्पोपोटेमस मत समझ लेना, हिप्पो कैंपस है, यानी क्या होता है, समुद्री घोड़ा, कुछ इस प्रकार से होता है ये। यहाँ पे इसके क्या है, फिन्स होते हैं, इस प्रकार का क्या है, ये समुद्री घोड़ा होता है, यानी एक घोड़े के जैसे दिखता है, इसलिए क्या इसको बोला जाता है, समुद्री घोड़ा। रोहू और कतला, ये क्या है, ये सभी मछलियां इसके अंदर आ जाती है सामान्य, जो इसके उदाहरण है। तो यानी जितनी चीजें क्या थी, क्वेंटेड फिश के अंदर नहीं थी, वो सभी ओस्ट्रियोपिंथिस के अंदर आ जाती है। यानी वो जरायुज थे, ये अंडज है। और वो इसमें, उसमें क्या पाया जाता था, उसमें सल्क भी पाया, इसमें भी सल्क है, लेकिन उसमें क्या नहीं था, उसके अंदर नहीं था वायुकोश, उसमें इसमें वायुकोश उपस्थित होता है। और क्या नहीं था इसमें, जैसे ओपरकुलम नहीं था, इसमें ओपरकुलम होता है। तो इस प्रकार से काफी अलग अलग चीजें रह गई हैं, जो इसमें आ जाती है, उसमें नहीं आती। तो अभी हम बात करेंगे एम्फीबिया, यानी टेट्रापोडा के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहला आ जाएगा एम्फीबिया। टेट्रापोडा, टेट्रापोडा, टेट्रापोडा का मतलब है चार पांव वाले। तो इसीलिए इसमें क्या है, जितने भी जीव होंगे उनके क्या है, चार पांव होंगे, यानी दो जोड़ी पांव उनके अंदर पाए जाएंगे, इसलिए टेट्रापोडा बोला जाता है। और सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा एम्फीबिया। एम्फीबिया, एम्फीबिया या उभयचर। अब इसको एम्फीबिया यानी एम्फीबिया क्यों बोला जाता है, वो देखते हैं। इसको एम्फीबिया इसलिए बोला जाता है, यानी ये है ग्रीक भाषा का एक शब्द। क्या है, ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। एम्फी, एम्फी मतलब दो,
और बायोम मतलब जीवन। दो जीवन मतलब यहां पर ये हो जाता है कि यह क्या है, जल व स्थल दोनों पर उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, उभयचर या फिर एम्फीबिया, यानी जल में भी मिलेंगे और क्या है, स्थल में भी मिलेंगे। तो इस प्रकार क्या इसका नामकरण किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या है, जल व स्थल दोनों में पाए जाते हैं। असमतापी, असमतापी होते हैं, चार पांव वाले होते हैं और इनका जो क्या है भाग होता है, यानी शरीर वो क्या है, दो भागों में बना होता है। दो भाग, पहला क्या है, सिर और धड़, यानी दो भागों में इनका क्या है, शरीर बंटा होता है। पहला क्या है, सिर आ जाएगा, धड़ आ जाएगा। जैसे मेंढक की बात करें हम, यानी कुछ इस प्रकार से मेंढक होता है। हमने कोई ज्यादा खास नहीं बनाया है, आप बढ़िया बना लीजिएगा। इसमें क्या है, ये क्या है, दो जोड़ी पांव होते हैं इसके, दो जोड़ी पांव होते हैं और इधर क्या है, ये सिर और ये धड़ दो भागों में बंटा होता है। और इसमें क्या क्या है, सल्क नहीं होते। क्या है इसके अंदर, जैसे मछलियों के सल्क पाए जाते हैं उस प्रकार से इसमें कोई भी प्रकार के सल्क नहीं पाए जाते। अब आगे वाले पॉइंट देखते हैं। नम व क्या है, सल्क रहित त्वचा। तो इस प्रकार से क्या है, पूरा हो जाएगा। यानी इनके क्या है, लसली सी या क्या नम प्रकार की क्या इसकी स्किन होती है और उसके ऊपर क्या है, श्लेष्मा सेल या फिर जो क्या है, विष ग्रंथियां इसके ऊपर पाई जाती है। यानी कुछ इसके अंदर जीव ऐसे होते हैं जो क्या है, अपने त्वचा के बाहर क्या है, विष धारण रखते हैं, जिससे क्या है, अगर उसको कोई छुए या फिर खाने की कोशिश करे तो क्या है, वो जीव मर जाता है। तो इसलिए उनके ऊपर ये ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, पाचन तंत्र, जनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ये सभी क्या है, तीनों एक ही कोष्ठ में खुलते हैं। एक ही कोष्ठ में क्या है, खुलते हैं, एक ही कोष्ठ में खुलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अवस्कर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोएका। अवस्कर यानी इसके अंदर क्या है, जनन छिद्र होगा, उत्सर्जन छिद्र होगा और क्या है, मूत्र छिद्र, यानी सभी इसके अंदर खुलते हैं। ये सभी छिद्र खुलकर क्या है, क्या निर्माण करते हैं, अवस्कर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, इसको अवस्कर या फिर क्लोएका बोलते हैं। परिसंचरण क्या है, इनके अंदर बंध प्रकार का होगा, यानी इसके बाद जितने भी क्या है, कोर्डेट्स है या वर्टिब्रेट्स, क्या सभी के अंदर बंध ही प्रकार का पाया जाता है। ये तो आप निश्चित ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, तीन कपाट युक्त, सॉरी तीन कोष्ठ युक्त हृदय पाया जाता है। अब कौन कौन से होंगे, दो आलिंद और एक निल्य।
ये दो क्या हो गए, आलिंद, ये हो गया नीले। तो इस प्रकार से क्या है, त्रिकोष्ठ हृदय क्या है, इनमें पाया जाता है। तो ये हो जाता है इसका क्या है, परिसंचरण तंत्र यानी बंद प्रकार का होता है, और ये असमतापी होते हैं, हमने पहले ही बता दिया था। यानी इनमें क्या है, किसी भी प्रकार का ताप नियंत्रक नहीं पाया जाता। इसलिए क्या है, आपको विशेष मौसम यानी क्या है, ज्यादातर मेंढक होते हैं वो क्या है, बारिश के मौसम में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो तापमान क्या है, एक टाइप का क्या है, बैलेंस तापमान है, उसमें ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ही क्या सर्दी होती है। और इसके बावजूद क्या है, ये अगर ये तापमान में नहीं निकलेंगे तो ये क्या है, अधिक गर्म तापमान में नहीं निकलते। ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता इनमें क्या है, दोनों प्रकार की निष्क्रियता पाई जाती है, जिस वजह से क्या है, ज्यादातर ये क्या है, निश्चित मौसम में या अनुकूलित मौसम में बाहर निकलते हैं। वो आगे आप पढ़ेंगे। और बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। इनके अंदर क्या है, पलक उपस्थित होते हैं। पलक यानी आंखों के ऊपर क्या है, पलक इसके अंदर पाए जाते हैं। और क्या है, कर्णपटल होता है। आप इसको कर्णपीना मत समझ लेना, कर्णपटल होता है। कर्णपटल यानी क्या है, छिद्र जैसी ही संरचना होगी, यानी मात्र हमको क्या है, छिद्र ही दिखाई देंगे, इसके बाहर जैसे कोई भी क्या है, कर्णपीना जैसी या फिर बाहरी पल्लव नहीं पाया जाता, कर्ण पल्लव नहीं पाया जाता, केवल कर्णपटल होता है। इसको इसलिए कर्णपटल बोलते हैं, यानी छिद्र होता है कान का, बस उसको कर्णपटल बोलते हैं। अब आगे देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। और कुछ के अंदर क्या है, पूंछ भी पाई जाती है। जैसे हमने अभी देखा था, सिर और धड़, कईयों में पूंछ भी होगी, यानी कईयों में 3 भाग भी होंगे और ज्यादातर क्या है, 2 भाग वाले ही होते हैं। इनमें क्या है, जनन देखते हैं, एक लिंगी होते हैं, यानी नर व मादा अलग होंगे। निषेचन बाह्य होगा, बाह्य यानी नर युग्म मादा युग्म बाहर छोड़ दिए जाएंगे, जिससे क्या है, निषेचन हो जाएगा। परिवर्धन अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है। ज्यादातर इसमें अप्रत्यक्ष होता है। जैसे मेंढक के अंदर क्या है, टेडपुल लार्वा होता है, वो पाया जाता है, उसके अंदर क्या है, पुच्छ पाई जाती है। तो धीरे धीरे क्या है, विकास होने के बाद कुछ गायब हो जाती है और क्या है, एक पूरा मेंढक बनकर तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। तो ये हमारा क्या है, एम्फीबिया कंप्लीट हो चुका है, क्या है, टेट्रापोडा के अंदर। और इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ब्यूफो, बुलफ्रॉग बोलते हैं इसको, राना टिग्रीना, यानी सामान्य मेंढक यही होता है, राना टिग्रीना। सलेमेंड्रा, ये क्या है, एक छिपकली जैसी होती है सलेमेंड्रा। हाइला हो गया एक वृक्ष मेंढक। इस वृक्ष मेंढक में क्या है, इसके जो पांव होते हैं वो क्या है, विशेष ऐसे ऐसे कुछ, जैसे आप इस प्रकार की संरचना देख रहे हैं, इसको क्या है, वृक्ष मेंढक बोलते हैं। ये उड़न मेंढक है एक प्रकार से, यानी जब ये छलांग लगाता है तो क्या है, थोड़े से टाइम के लिए क्या है, हवा में रह सकता है। तो इस प्रकार के इसके पांव होते हैं, इस वजह से इसको क्या है, वृक्ष मेंढक क्या है, ज्यादातर वृक्ष पर पाए जाते हैं, हाइला बोलते हैं इसको। अब ये सब आपने देख लिया, इसके अंदर क्या क्या मुख्य जो भी विशेषताएं थी, इसके उभयचर के बारे में जो भी जानकारियां थी वो हमने आपको बता दी है। इनको उभयचर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, जल व स्थल दोनों पर दिखाई देते हैं। और ये सब हमने देख लिया है, एक लिंगी होते हैं। और इसके अंदर क्या है, विशेष रूप से क्या क्या चीजें थी, जैसे कि इसके अंदर सल्क नहीं पाए जाते हैं और इनकी त्वचा नम होती है। इनकी त्वचा पर क्या है, कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती है, जैसे श्लेष्मा ग्रंथि या फिर विष ग्रंथि। और क्या है, इनका परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता है। निषेचन क्या है, इसका बाह्य होता है, एक लिंगी पाए जाते हैं ये। और एक क्लोइका होती है, इसके अंदर क्या है, विशेष, जिसके अंदर क्या है, सभी प्रकार के क्या है, छिद्र खुलते हैं। और ये इनका शरीर सिर और धड़ में क्या है, विभक्त होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या है, पूरा आपको मेंढक के बारे में या फिर क्या है, बोल सकते हैं आप, उभयचर के बारे में बता दिया है। इसके अंदर सभी जीव आ जाते हैं। ब्यूफो आ जाता है, राना टिग्रीना, सिलेमेंड्रा के अंदर क्या है, पूंछ उपस्थित होती है, और हाइला हो जाता है वृक्ष मेंढक।
तो ये सभी इसके अंदर आ गए, और आगे हम पढ़ने वाले हैं सरीसृप या फिर रेप्टाइल्स के बारे में। और तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।